रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष 2018 आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा में ये प्रश्न आए थे। रेलवे बोर्ड इस लेवल के प्रश्न ही परीक्षा में पूछते हैं, इसलिए आपको अनुभव हो जाएगा कि हमें किस प्रकार के एग्जाम के प्रिपरेशन करनी है। इसलिए तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। आपको जितना हो सके साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराता रहूंगा। चलिए बिना समय खर्च के ही प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए को मापने की इकाई है। ए दबाव, बी तापमान, सी विकिरण, डी संवहन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए दबाव। फिर अगला प्रश्न है, पानी के बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। ए 3 अणु, बी 4 अणु, सी 2 अणु, डी 1 अणु। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा सी 2 अणु। इसका आंसर क्या होगा? सी 2 अणु। फिर अगला क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी रॉबर्ट कोच, सी एडवर्ड जेनर, डी लुई पास्चर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर होगा डी लुई पास्चर। फिर अगला प्रश्न है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है। ए दबाव, बी आघूर्ण, सी टॉर्क, डी घनत्व। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ए दबाव। फिर अगला प्रश्न है, जल निकायों में मेंढकों द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ए आयोडीन, बी यूरेनियम, सी लोहा, डी जस्ता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए आयोडीन। फिर अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? ए सोडियम वायु में अदृश्य होता है, बी सोडियम की गंध अत्यधिक तीक्ष्ण होती है, सी ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रियाओं से बचाने के लिए, डी सोडियम केरोसिन से ही निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही उत्तर होगा सी ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान है? ए वेग और विस्थापन, बी गति और त्वरण, सी गति और वेग, डी वेग और त्वरण। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा सी गति और वेग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर कहलाती है। ए विभव, बी बल, सी शक्ति, डी विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी शक्ति। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है? ए नर एनाफिलीज मच्छर, बी मादा एडिज मच्छर, सी नर एडिज मच्छर, डी मादा एनाफिलीज मच्छर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर है बी मादा एडिज मच्छर, बी मादा एडिज मच्छर। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ए मत्स्य, बी पशुपालन, सी वानिकी, डी तेल शोधन। तो इसका सही आंसर होगा डी तेल शोधन। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से खेती की एक आधुनिक विधि कौन सी है? ए उच्च पैदावार के लिए विविध बीज, बी बांध, सी कीटनाशक, डी जैविक उर्वरक। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डी जैविक उर्वरक। फिर अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो ए उत्तेजक इलेक्ट्रॉन, बी संयोजी इलेक्ट्रॉन, सी स्थायी इलेक्ट्रॉन और डी है बमबारी किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के आवेश वाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए इलेक्ट्रोस्कोप, बी पेरिस्कोप, सी इंडोस्कोप, डी कैलिडोस्कोप।
तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ए इलेक्ट्रोस्कोप। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? ए यकृत, बी अधिवृक्क ग्रंथि, सी अग्नाशय ग्रंथि, डी थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न है, स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है? ए जितना ही, बी अधिक, सी लंबवत, डी छोटा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा डी छोटा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें झिल्ली से बंदे कोशिका अंगक नहीं होते? ए यूकारियोट्स, बी प्रोकैरियोट्स, सी प्रोकैरियोट्स और यूकोरियोट्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर है बी प्रोकैरियोट्स। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? ए गेहूं, बी बाजरा, सी चना, डी सरसों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी बाजरा। फिर अगला प्रश्न है, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ए नील्स बोर, बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी जे थॉमसन, डी जेम्स चैडविक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। फिर अगला प्रश्न है, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं? ए आर्द्रता, बी एजिलिटी, सी लेटेंसी, डी वैलेंसी। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए आर्द्रता। फिर अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? ए विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डी गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? ए फार्मल्डिहाइड, बी थिएसीटोन, सी एस्टर, डी मेथेनॉल। तो इसका सही आंसर होगा, इसका राइट आंसर है सी एस्टर। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? ए एंटीबॉडीज, बी एनाल्जेसिक्स, सी लाल रक्त कोशिकाएं, डी एंटीजेंस। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ए एंटीबॉडीज। फिर अगला क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है कहलाती है? ए दहन, बी ऑक्सीकरण, सी विखंडन, डी श्वसन। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर है ए दहन। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? ए पीयूष ग्रंथि, बी लार ग्रंथि, सी श्वेत ग्रंथिया, डी वसा ग्रंथिया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ए इंफ्रासाउंड, बी अल्ट्रासाउंड, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और डी है अल्ट्रावायलेट रेज। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा बी अल्ट्रासाउंड। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ए पादप जीवन की उपस्थिति, बी पानी की उपस्थिति, सी नीले आकाश की उपस्थिति, डी ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी पानी की उपस्थिति।
फिर अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ए प्यूपिल, बी रेटिना, सी आइरिस, डी कार्निया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है सी आइरिस। फिर अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का मूल रूप से जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है। ए तत्व, बी आइसोटोन, सी बहुलक, डी आइसोटोप। इसका राइट आंसर होगा ए तत्व। फिर अगला प्रश्न है, पौधों में तनों में छल्लों के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? ए लेटरल मेरिस्टेम, बी पेरेन्काइमा, सी एपिकल मेरिस्टेम, डी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसका राइट आंसर होगा ए लेटरल मेरिस्टेम। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान क्या है? ए 7.2, बी 6.5, सी 8.4, डी 7.4। इसका राइट आंसर होगा डी 7.4।